नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 ऐसे अशखास हैं जिन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल सख्त गज़बनाक होता है। अगर वो चाहेगा तो दुनिया में उसको अपने गजब का निशाना बनाएगा और अगर चाहेगा तो कयामत के दिन उसको जहन्नम में डालेगा। नाजरीन, रोजमर्रा के इन मामलात में जहां हमारा ताल्लुक बहुत से लोगों के साथ होता है, हम अपना जायजा लें कि कहीं हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, किसी के साथ कोई ज्यादती हुई हो, कोई बेइंसाफी हुई हो, या हमारी वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ हो। तो अगर कुछ ऐसा है तो आज वक्त है, तौबा इस्तग़फ़ार का दरवाजा खुला है। हमें तौबा इस्तग़फ़ार करके अपनी बख्शिश का दरवाजा खोलना चाहिए। और आज जानिए इन 5 अशखास के बारे में कि कहीं उन पांचों में से हमारा शुमार तो नहीं है। बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले शख्स का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम का हाकिम जो खुद तो लोगों से अपने हकूक लेता है मगर लोगों के हकूक के बारे में गफलत बरतता है और उनसे जुल्म को दूर नहीं करता, दफा नहीं करता। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत खूबसूरत वाकया है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हबशा से महाजरीन जो वापस लौटे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने हबशा में कोई अजीब बात देखी? तो एक सहाबी उठ खड़े हुए और अर्ज की, हजूर हमने एक बहुत अजीब बात देखी। हम सब बैठे हुए थे कि एक बूढ़ी औरत सर पर पानी का बर्तन रखे हुए जा रही थी। जब वो एक हबशी नौजवान के पास से गुजरी तो उसने उस बूढ़ी औरत के कंधों पर हाथ रखा और धक्का देकर गिरा दिया। वो बूढ़ी औरत घुटनों के बल नीचे गिरी और फिर उठ खड़ी हुई और उस नौजवान की तरफ मतवज्जे होकर बोली कि ए गद्दार, तू अल्लाह अज़्ज़ व जल की उस अदालत से नहीं डरता जिस दिन वो अगले और पिछले सब को जमा करेगा और इंसान के हाथ और पांव उसके अमाल की गवाही देंगे और उस वक्त तेरा और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द होगा जब वो इसका फैसला फरमाएगा। तो ये बात सुनकर रावी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस कौम का क्या हाल होगा जो कि ताकतवरों से कमजोरों को उसका हक नहीं दिला सकती। तो ये उस हाकिम के बारे में फरमाया जो कि ताकतवरों से कमजोर को उसका हक नहीं दिलाता और सही फैसला नहीं करता। दूसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो कि कौम का कायद है और लोग उसकी पैरवी करते हैं मगर वो कमजोर और ताकतवर के दरमियान फैसला करने की कुव्वत नहीं रखता और ख्वाहिशाते नफसानी के साथ गुफ्तगू करता है। और तीसरे नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का जिक्र फरमाया कि वो शख्स जिस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल गज़बनाक होता है वो है जो कि अपने घर वालों को, अपने अहलो अयाल को अल्लाह और उसके रसूल की अताअत का हुक्म नहीं देता और उनको दीनी अमूर की तलीम की तरफ मतवज्जे नहीं करता। चौथे नंबर पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स का जिक्र फरमाया, आपने फरमाया कि वो शख्स जो कि मजदूर को उजरत पर लेकर आता है, उससे तमाम काम मुकम्मल करवाता है लेकिन उसको उसकी उजरत वक्त पर अदा नहीं करता। और पांचवें नंबर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शोहर का जिक्र फरमाया जो कि अपनी बीवी का हक मेहर दबाकर उससे ज्यादती करता है। इसलिए हक मेहर उतना ही जो है मुकर्रर होना चाहिए जो कि शोहर आसानी के साथ बीवी को अदा कर सके ताकि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के इस बहुत बड़े गजब से बच सके। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने नेक बंदों में शुमार फरमाए और दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए और हक और सच बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।